कबीर कहते हैं कि हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। और अब हरि और तुम्हारे बीच का संबंध गया, काम खत्म। उसके बाद भी रोज भगवान को परेशान कर रहे हो। कबीर जैसे प्रज्ञावान प्रबोधवान सदगुरु के होते हुए भी भारतवर्ष उन्हें सुनने को राजी नहीं। कबीर कहते हैं हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। जन्म नहीं, अवतार कह रहे हैं मनुष्य को। तुम्हें लगता होगा 10 ही अवतार हैं, 24 अवतार हैं। कबीर कह रहे हैं मनुष्य जन्म ही अवतार है। अवतार, अवतरण, अवतरणिका, सीढ़ी। जिस सीढ़ी से नीचे उतरे हो कुछ पाने को, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। तो हरि का काम गया। वो जो बेस्ट तुम्हारे लिए कर सकते थे, मनुष्य का शरीर दे सकते थे, उन्होंने दे दिया। अब काहे को उनको परेशान कर रहे हो? काहे रोज नंबर लगा रहे हो? क्यों सवा मनी पे सवा मनी का घूस देने की इतनी कोशिश कर रहे हो उनको, कि मैं घूस दूंगा ही उनको? उनकी आदत नहीं है घूस लेने की। उनकी आदत सदा से रही है 56 प्रकार के व्यंजनों को अभावग्रस्त दुर्योधन और प्रभाव में खिलाने वाले को लात मारकर विदुरानी के केले के छिलके को खाने की, सबरी के बेर को खाने की आदत है। बेर भी है, राम भी हैं। तुम्हें ढूंढना है उस सबरी को। हम राम ढूंढ रहे हैं और बेर ढूंढ रहे हैं। कृष्ण भी हैं और वो केले के छिलके भी हैं। तुम्हें ढूंढना उस विदुरानी को है, सीखने के लिए कि क्या ऐसा करी कि वो छिलके खा गए, बता तो। हम राम ढूंढ रहे हैं। राम हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी मर्जी जो आएगी मैं बोलता जाऊंगा। हमारे धर्मशास्त्र जो कह रहे हैं मैं उसको कोट कर रहा हूं। भगवान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला, नंदलाला ओ ब्रिजबाला। तो राम तो हैं, बेर भी है, कोई सबरी नहीं मिल रही जिससे मैं सीख पाऊं। कृष्ण भी हैं, एक तारा भी है, कोई मीरा नहीं दिखाई पड़ रही जिसके पास जाके सीख पाऊं। ये मीरा, ये जना, ये रैदास, ये कबीर, ये सबरी, यही सदगुरु हैं। इनसे सीखना है कि तुमने ऐसा क्या किया कि हजारों ऋषियों के होते हुए भी और तुम्हारे द्वार पर भगवान आ गए बेर खाने। तब वो सबरी बताएगी कि राम से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं, मैं तो मतंग ऋषि की शिष्या हूं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि एक दिन तेरे द्वार पर भगवान आएंगे। मुझे कुछ पता नहीं कौन भगवान, कहां भगवान। मेरे गुरु ने आंखों में अश्रु लेकर कहा था तेरे गुरु की ख्याति बढ़ेगी कि मतंग की शिष्या के पास भगवान जूठे बेर खाने आए थे। जरा सोच तेरे गुरु की ख्याति कितनी बढ़ेगी। बेटी तू यहीं रह, एक दिन राम आएंगे। मुझे तो मेरे गुरु के वचनों पर भरोसा था और मैं देख रही हूं सही में कोई आया है और मेरे जूठे बेर खा रहा है। कोई सबरी नहीं मिलती बताने वाली। हम राम ढूंढ रहे हैं। महाराज जी राम जी कैसे मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। वो हृदय नहीं, वो ज्ञान नहीं, तुम्हें कहां से मिलेंगे? वो हैं, तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। अरे हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस ने जब कहा तेरे खंबे में भी भगवान है, अब कोई भगत था
भक्ति करता था भगवान की? नहीं ना। लेकिन भगवान ने उसके भी विश्वास की रक्षा की। प्रहलाद ने कहा है। अब जरा सोचो, वो भी कितना प्रहलाद को मानता था कि ये बोल रहा है मतलब पक्का है, ये उटपटांग बात बोलता नहीं। तो प्रहलाद को भी विश्वास है खंबे में है, हिरण्यकश्यपु को भी विश्वास है खंबे में है। और विश्वास जहां आ गया, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। भक्ति भी मूल नहीं है, विश्वास मूल है। बिनु विश्वास भगति नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए अश्रद्धा करके जो लोग यहां आए हैं, वो कैसे उस ज्ञान को उपलब्ध होंगे जिस ज्ञान के चक्षु से उस नारायण को साक्षात देखा जा सकता है अपने भीतर में, उनका अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, उनको पिया जा सकता है, लोगों को दिया जा सकता है। गुरु बांटते चलते हैं ना, ले 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 ले। जिया जा सकता है, पिया जा सकता है, दिया जा सकता है। पर वो श्रद्धावान, कहां श्रद्धा है कथा के प्रति? किसकी श्रद्धा है कथा के प्रति? कौन ऐसा है जो आए करके और 3:30 बजे से बैठ करके हाथों में माला लेकर के, क्योंकि दुनिया के न जाने कितने थपेड़ों में न जाने कौन कौन सी व्यवहार की बातें सुन करके, इधर उधर की बातें सुन करके मन हमारा खराब हुआ हो? कौन ऐसा है बताओ? हम तो कथा के पहले किसी से मिलते नहीं कि किसी से न मिलना पड़े। वो लोग नाराज भी रहते हैं इसी कारण से। कथा के दौरान 7 दिनों तक हम मिलते ही नहीं किसी से। भैया तुम मिलो, तुमको जितना मिलना मिलाना करना है, हम मिल रहे हैं जिनसे मिलना है, जिनके विषय में हमें कहना है। क्योंकि वाणी बोलते बोलते भी आधा साथ छोड़ देती है। उनकी यादों में डूबे रहना, उनका ही अनुसंधान करना, उनको ही सुनना, उनका ही चिंतन करना, ये प्रोफेशनल नहीं बनाना ना। बोला कथा कहना मेरा व्यवसाय नहीं, व्यसन है, नशा है मेरा। जैसे एक शराबी शराब के बिना रह नहीं सकता, वैसे ठाकुर की बात कहे बिना हम रह नहीं सकते। और यही व्यसन अगर मेरा बदल जाए कि हमको तो पैसा चाहिए, चाहे किसी भी विधि से चाहिए, तू न सही कोई और सही, तो मेरा व्यसन फिर पैसा होगा। व्यसन भगवान है, व्यसन तुम्हारा कथा है, ज्ञान है या पैसा है, या तुम्हें डिसाइड करना है। पति के लिए आते हो भगवान के पास, या भगवान के पास आए हो पति को लेकर के कि तू भी ठीक हो जा। घर वालों के लिए आए हो भगवान के पास। इतनी साधारण सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। सैनिक मांगने आया दुर्योधन, एक नहीं बचा खानदान में। भगवान मांगने आया अर्जुन, 5 में से 1 का बाल बांका नहीं हुआ। क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? ये साधारण सी बात महाभारत की चीज तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम क्या मांगने आए? वो दिव्य अपने सर को उठाए हुए भारत मां की बेटी, भारतीय नारी, जननी, स्त्री, मातृत्व, वात्सल्य, स्नेह, ज्ञान, गरिमा, गवेषणा सब प्रवाहित करती हुई जब आगे बहेगी, तो तुमसे ज्यादा प्यार किसी को नहीं करेगी। क्योंकि मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि उन्होंने मुझे भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या और मुझसे परिचित होने का मौका दिया। केवल मैकोले के टट्टू बनाकर मुझे नहीं रखे। तुम क्या समझते हो? तुम डरते हो क्योंकि किसी दिन तुम्हारे बेटे बेटी अगर जानकार हो गए, समझदार हो गए, तो तुमको लगता है वो छोड़ जाएंगे। तुम गलत कह रहे हो। केरला में 97% लिटरेसी है, 97%। और केरला में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है। 97% लिटरेसी, और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम। दिस इज योर एजुकेशनल मैकेनिज्म। द कोरे लिटरेट, 2 कौड़ी के लिटरेसी। बताओ 97% लोग जहां के पढ़े हों, जिनको तुम संस्कारी कहते हो, पढ़े लिखे हैं, वहां के माता पिता को कितना खुश रहना चाहिए था।
हर बच्चे अपने माता पिता को भगवान मानते। 97% शिक्षा का रेट, और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम। कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ नहीं रहता। बुढ़ापे में सब केरला में ओल्ड एज होम में 2 वक्त की रोटी खा के, अगर मैं ये कहूं जस्ट लाइक अ डॉग जी रहे हैं। न परिवार, न कोई, न जिनको जन्म दिया। और तुम इतरा रहे हो अपनी पढ़ाई पर, तुम इतरा रहे हो अपने भारतवर्ष की इस दुष्संस्कृति पर, मौन होके बैठे हो। धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन जवाबदारी गांधारी की थी कि जब पति अंधा हो तो उस समय आंखों पर पट्टी बांधने से पतिव्रता का धर्म पालन नहीं होता, बल्कि वो आंखों से देखती रहती और अपने पति की ज्यादा सेवा करती और सच और झूठ का बयान करती रहती कि ये गलत हो रहा है, देखो साड़ी खोली जा रही है। पतिव्रता बन गई कि हम भी आंख में पट्टी बांध लेंगे तो हम पतिव्रता बन। ये पतिव्रता होने का लक्षण है। पातिव्रत का लक्षण ये नहीं है। पातिव्रत का लक्षण है अपने अयोग्य, डिसेबल पति जो देख नहीं सकते उनको सच का ज्ञान कराती। देखो जी दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो जी दुशासन ठीक नहीं किया, मैं अपनी आंखों से कह रही हूं। दोनों अंधे, मां भी अंधा, बाप भी अंधा, इसलिए बेटा भी अंधा, इसलिए खानदान मारा गया। 100 के 100 मारे गए, कोई नहीं बचा, एक को न बचा पाई। पतिव्रता धर्म तो बड़ा धर्म होता है। जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है उसके घर में कोई नुकसान नहीं होता। इसके एक बेटे नहीं बचे, खानदान में कोई बचा नहीं। इसका मतलब रियल धर्म नहीं है, फेक धर्म, फेक रिलीजन, फेक स्पिरिचुअलिज्म। यू हैव टू नो रियल स्पिरिचुअलिज्म। वास्तविक धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। देहस्तिमान सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्टम्। ये देह, अस्थि, मांस, रुधिर, ऊपर से मढ़े हुए चमड़े, यही तुम नहीं हो। तुम हो कौन? ये चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे भागवत हो, रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, इन सब पुराणों, इन सब कथाओं का एक ही अर्थ है, तुम जान जाओ तुम कौन हो। तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, कष्ट क्यों हैं, तकलीफें क्यों हैं? और नहीं कथाओं पे कथाओं सुन करके शतक मारते रहो। गुरुजी हमारी दादी ने 108 भागवत सुनाया, हम कि 21 में परीक्षित की मुक्ति हो गई, तेरी दादी अभी तक खटखट कर रही है। परीक्षित तो 1 में मुक्त हो गया, तू 108 सुन के भी खटपट कर रहा है। महाराज जी हमने करीब 70 रामायण, उसमें भी मेरे पंडित राम किंकर जी के, समझिए आपकी कृपा है महाराज जी। पंडित जी ऊपर बैठ के कह रहे हो कि कैसे को सुनाया। तो 70 रामायण सुनने के बाद भी राम के कोई चरित्र, राम का कोई गुण, रामराज का कोई गुण उसके घर में, उसके परिवार में, उसके संस्कार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और ये 70 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 80 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 90 कथा सुने हुए लोग हैं। ये हर साल कथाओं के ढंग बदल देते हैं। अभी देवी सुना तो आगे शिव महापुराण सुनेंगे, आगे फिर भागवत सुनेंगे, आगे हनुमान चालीसा सुनेंगे, सुंदरकांड सुनेंगे। दुनिया में भारत के जितने भी हैं सब सुनेंगे, करेंगे कुछ नहीं है, सुनेंगे सब। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा कभी फले नहीं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। ज्ञान केवल मुख तक रहा पर चरित्र तक ना आया। वो शिक्षा आपका कुछ नहीं बना सकती। इसलिए कथा भी व्यवसाय है, व्यापार है। तुम क्या दोगे और मैं क्या लूंगा, बस इतना ही संबंध है।
देना लेना भी पक्का अगर हो जाए, आंखों में अश्रु लेकर अपने लोटे को खाली करके अगर यहां आओ, जूते और ईगो दोनों बाहर रख के आओ, तो शायद यहां पर तुम्हारी बात बन सकती है।